जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सीज फायर का ऐलान कल से हो चुका है और उसके बाद से लगातार हम आपको अलग अलग इलाकों से हालात भी बता रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के कैसे हालात हैं ये आज मैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय फोर्सेज यानी इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या नेवी हो, ये फोर्सेस हमारी पूरी तरह से सक्षम है और जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उन्हें नेस्तो नाबूद किया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बौखलाहट देखी गई, पाकिस्तान में डर का माहौल देखा गया और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए घुटने भी टेक दिए। और जब सीज फायर हुआ तो कल दोबारा से हिमाकत की थी पाकिस्तान ने, सीज फायर वायलेशन किया, लेकिन उसके अगर अगले हालात देखें तो कल रात 11 बजे से लेकर अभी तक आज शाम, जैसे अब मैं आपको 7 बजे के आसपास अपडेट कर रहा हूं, तो अभी तक बॉर्डर पूरी तरह से शांत है। और आज यही वजह है कि 5 से 6 दिनों तक किसान भी जो वो अपने खेत में नहीं आ पाया। हालांकि फसल की कटाई किसान ने कर ली थी गेहूं की, लेकिन किसान जो वो खेतों में खेत जोतने के लिए नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि जो आदेश थे प्रशासन के उन्हें पालन करना भी जरूरी था अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देखें तो मैं बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसान जो वो काफी खुश नजर आ रहा है और अपने खेत भी जो है वो जोतता नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखें, अलग अलग जगहों से मैं ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से किसान जो है वो आज अपनी खेतों में जो है वो बड़े दिनों के बाद जो है वो नजर आया है। और आप देखें कि किस तरह से किसान ने जो फसल की कटाई करके रखी थी वो भी आज अपने घरों पर किसान जो वो लेकर जाएगा। और आप देखें कि किसान अब धीरे धीरे जो है वो जैसे ही शाम का वक्त हुआ है तो किसान खेत में अपने काम खत्म करके अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये हालात इस समय के मैं आपको बता रहा हूँ बॉर्डर के। और ये देखिए किसान अब जो ये फसल की कटाई की थी किसान ने, और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि जो भूसा वगैरह होता है अब उसे भी लोड किया गया है। किसान ने खेत से उसको काट कर लोड किया है, अब उसे घर लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ की तस्वीर ये आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान खेत को जो है वो जोतता नजर आ रहा है। ये देश की माटी आप देखें किस तरह से यहाँ किसान जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं और बड़े दिनों के बाद किसान जो है वो आज हमें काम करता दिखाई दिया है। खेतों में जो है वो एक बार फिर से रौनक जो है वो दिखाई दी है, जहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये है हमारे खुशहाल किसान, जय जवान जय किसान, ये है तस्वीर। और यहाँ से आप देखें कि माँ वैष्णो देवी जी के भी दर्शन बड़े अच्छे हो रहे हैं और ये किसान के खेत हैं। तो मैं यहाँ कुछ किसानों से बात भी करूँगा कि उनका क्या कुछ कहना है हालातों को लेकर, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ किसान जुड़े हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो कहेंगे, क्या उनका संदेश रहेगा कि जिस तरह से कल सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके बाद से जैसे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि किसान अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्साहित भी नज़र आ रहा है कि चलिए बॉर्डर शांत है तो अब अपने अपने कार्य जो है वो किए जाएंगे और यहाँ से संदेश जो वो लेने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ के कुछ किसानों को बोलूँगा कि किसानों को इकट्ठा किया जाए एक जगह पर और हम उनसे बात जो वो ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ के जो लोकल हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी हम उनसे भी एक संदेश लेंगे। चलिए, जो ट्रैक्टर चला रहे थे किसान, युवा किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ इन हालातों को लेकर वो कहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मिनटों में जो है इस खेत को जोतने की कोशिश जो वो की गई है। इन हालातों को लेकर मैं लगातार आपको कल से अपडेट कर रहा हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पिंटू जम्बाल है। क्या कहेंगे, आज आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं और सीज फायर का भी ऐलान हुआ है, तो 5 से 6 दिन थोड़े से टेंस भी गुजरे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, लेकिन पाकिस्तान को जवाब भी करारा जो हमारी फोर्सेज ने दिया है। तो आज आप बड़े दिनों के बाद खेत में आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है और कैसे हालात है आपके इलाके में? सर, हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज काफी दिनों के बाद सीज फायर बंद हुआ है, मतलब सीज फायर रुक गया है। हाँ। पहले तो माहौल काफी खराब था, हम खेतों में नहीं आ पा रहे थे, गांव खाली हो गया था, आगे पीछे भागना पड़ रहा था। अभी हमें बहुत खुशी हो रही है, हम दोबारा से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं इधर आके।
तो क्या कहेंगे, जैसे 5 से 6 दिन जो निकले हैं, प्रशासन ने भी आपको एडवाइजरी दी थी, आप अपने आप को सेफ और सुरक्षित भी रख रहे थे, लेकिन भारतीय सेना का मनोबल आप किस तरह से बढ़ाएंगे? हमारे जवान जो है पूरी तरह से सक्षम है, भारतीय सेना सक्षम है, वो चाहे सेना हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, कड़ा जवाब जो पाकिस्तान को दिया है। जी सर, बिल्कुल कड़ा जवाब दिया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को। हमारी सेना ने बहुत ही बेखूब काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए कि यहाँ पर उत्साहित किसान जो वो नजर आ रहा है, तमाम किसान है वहां पर भी, उनसे भी हम एक एक संदेश लेंगे। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि आगे से ये तस्वीर जो वो दिखाई जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको आज सुबह सांबा से आपको अपडेट किया था, मार्केट में क्या कुछ हालात हैं, नॉर्मलसी जो वो हमें दोबारा से देखने को मिली है, लेकिन तमाम ये वो लोग हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बिना वर्दी के ये सिपाही हैं, बॉर्डर पर रहने वाले हैं। तो हम इनसे भी एक एक संदेश जो वो लेंगे। देखिए वहां पर जो एक और किसान ट्रैक्टर पर बैठे हों, उनसे भी मैं एक मैसेज लूंगा। भैया क्या कहेंगे, कितना आज आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज आप एक बार फिर से खेत में लौटे हैं और अपना कामकाज कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं। हम वो किसान हैं, और जो हमारे ग्रामीण के जवान भी हैं, वो भी इंडियन आर्मी के साथ पूरा कंधे के कंधे मिला के काम भी कर रहे हैं, किसान भी साथ दे रहे हैं। और हम फिर से जब से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, जब सीज फायर समझो कि समाप्ति हो गया है, तो हम भी खेतों में अपने काम में बिजी हो गए हैं। हम ना तो पाकिस्तान से डरने वाले हैं और ना कभी डरेंगे, और इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जैसे आप बड़े दिनों के बाद खेत में आज लौटे हैं, तो फसल की कटाई भी हो चुकी है, आज आप खेत जो वो अगली फसल के लिए भी तैयार कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है अभी आपको? हमको अच्छा लग रहा है। जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो हमने अभी निपटा रहे हैं, और आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं खेत की, जो हमने धान वगैरह बीजना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। बाकी है कि हमको ये अच्छा ही लगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सीज फायर का जो सीज फायर जो किया है पाकिस्तान के मिल के, तो हम चाहते हैं कि चलो खेत में भी काम हो जाए और बाकी पब्लिक भी खुश है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ सीज फायर के बाद की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर किसान जो वो काफी खुश नजर आ रहा है। एक और है हमारे साथ, चाहते के ना थोड़ा मदन लाल जी, क्या आखना चाहते हो? एक बार फिर तुस खेतरे च वापस आए हो? खेतरे सानू बड़ी आवाजारी होआ दी, आज परेशान है लड़ाई की वजह ने। जे अज समझौता हुई है तो अस बड़े खुश हैं, अपनी पैली विच काम करना आए हैं। जे काम नहीं करके आप अपने बच्चे की रोटी कित्थों खलागे? बिल्कुल। लेकिन तगड़ा जवाब जो पाकिस्तान की दिता मैं बहुत ज्यादा तगड़ा। अपनी जी साड़ी सेना बरतदी अज उन्हें उहदे पर बड़ा गर्व है। अस मोदी ये आखना भी कुत्ते की तुप सीधी नहीं होंदी, इसकी तुप ही बड्ड चुप करिए। बिल्कुल। इसकी तुम भी बड़ी जा, फेरी बार करे बार बार कुत्ते की तुप डिंगी रोनी है, इसकी तुम भी बड़ी जा। पर यकीन नहीं किया जाए, कोई यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं। अज करा अज मनना वा, कल परसों सदा मुड़ी करते हैं। इहदा इयै है भी बिल्कुल पक्का इलाज किया जा। बिल्कुल। लेकिन तुस इसलिए खेतर भी अपने बाह कर हो, सारे काम काज करा करते हो, कितना अच्छा लगा कि अज मौसम भी शैल है ते हालात भी ठीक हाँ, मौसम भी ठीक ठाक है। खेतर बाह ने भी सोचने भी अपने बच्चे वास्ते कोई अगली रोजी तैयार करचा, ते जे लड़ाई लगी रही शोर शराबा बेदा कियां करके अपने बच्चे कियां पालना है? बिल्कुल। कुछ और भी मेरे साथ किसान है। भैया के ना थोड़ा इधर गल गल करो ना, के ना थोड़ा? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। क्या आखना चाहते हो? पूरी तैयारी करने काम करा दे? बिल्कुल जी, अस हुण पूरी तैयारी करना काम कराने अस अपने खेतरे विच, मगर ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਇੰਨਾ ਗਿਣਾਉਣਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਸ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਇਹ, ਮਗਰ ਇਹ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁੰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ रनिया सेक्टर पुंछ उधर सारा कारण हरकत करी उड़ी ना परती है। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए इस इंसान ने, क्योंकि एक साइड आखदा कि आऊँ ठीक है, दूसरी साइड आखदा गलत होई। साडी फौजें भी तो जवाब तगड़ा दिता, साडी फौजें बड़ा वधिया जवाब देता, बड़ा अच्छा जवाब देता। अस इन्हें गर्व है अपने आर्मी उपर, मोदी साहब उपर भी साडा पूरा गर्व है। एक देवता समान एक साडा प्रधानमंत्री सानू मिलिया, मगर ऐसा गंदा कानूना हरकत की इस मुल्क ने साढ़े कन्ने। बिल्कुल। तो आप देखें कि किसानों के अंदर भी जोश है, किसान भी काफी उत्साहित हैं कि जो सरकार ने जवाब दिया है
पाकिस्तान को, खासतौर पर हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स हो या नेवी हो, लगातार जो वो पराक्रम दिखाया है, शौर्य दिखाया है और आज यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आया है। मेरे साथ कल भी यहाँ बॉर्डर से मौजूद थे मोनू भैया। हम कहते हैं कि हमारे साथ शाना बिशाना साथ भी देते हैं जब भी हमें कोई ऐसी कभी भी ज़रूरत लगी कि हम बॉर्डर के लोगों से बात करेंगे तो उनसे हम बात ज़रूर करते हैं। भैया क्या कहेंगे, आज आप खेत में, अपने खेतों में आप सभी किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हालात बदले हैं और आज आप खेतों में वापस लौटे हैं। जी ऋषि जी, बिल्कुल। काफ़ी दिनों से ये तनावपूर्ण माहौल चल रहा था। ये कायर मुल्क है हमारे पास, वो बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, ऐसे को तैसा ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए था। ये पड़ोसी होने के लायक ही नहीं है, गंदा मुल्क है ये। और इतने दिनों से हम अभी नेक्स्ट आप देख रहे हो कि अभी हम जिम्मेदार लोग भी हैं। बॉर्डर तकरीबन यहाँ पे जिम्मेदार के सर पे ही, या कुछ यहाँ पे सर्विस वाले भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है बॉर्डर पे। और जब हम फायरिंग के दौरान हम लोगों को टेंशन पड़ी थी कि अभी हमने धान की खेती करनी है, खेती के लिए खेत तैयार करने हैं। गेहूं की फसल अभी कटी है, अभी आगे नेक्स्ट हमने बेड बनाने हैं, उसके लिए धान की खेती के लिए पनीरी लगानी है खेतों में। अभी हम लोगों को टेंशन थी कि हम पनीरी लगाएं या ना लगाएं। बीज लेने जा रहे थे तो दिमाग में आ रहा था कि अगर बीज लगा देंगे पता नहीं क्या होना है, आगे लड़ाई हो जाएगी, वो पनीरी लगी ही रहेगी खेतों में, नुकसान, उल्टा नुकसान, अपने पैसे को जाया करेंगे। तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब तक हमारी भारतीय सेना जवाब दे रही है पाकिस्तान को, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो देश के लिए इस समय जो वो फ्रंट लाइन पर जाकर जो वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी बिल्कुल ऋषि जी, हमें गर्व है अपनी सेना पे। हम डरने वालों में से तो हम है ही नहीं, हम लोग बॉर्डर के लोग हैं। शाना बशाना अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। डरे तो वो कि जो कायर हो, मैं अपने बताता हूँ, मैं खुद आर्मी में 17 साल नौकरी करके आया हूँ, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ मैं। ये चीजें तो हम लोगों को, आर्मी वालों को इन चीजों को ऑलरेडी हमने ये चीजें फेस की है। मिलिटेंसी CI काटा हुआ हमने, ऑपरेशन श्रीनगर में जैसे किए हुए हैं, RR काटी है हम लोगों ने। हम लोग इन चीजों से, गोली से तो डर नहीं है। और ऊपर से हम लोग ठहरे बॉर्डर के, आए दिन गोलाबारी करता है ये मुल्क। कुछ लोग थे जो पैनिक हो रहे थे कि यार लड़ाई लग गई, गोले चल रहे हैं, ये वो। हम लोगों को था नहीं, हमें पता कि ये पाकिस्तान मार्टर की शेलिंग करेगा, दूसरी करेगा। हमने अपने जिम्मेदारी यही थे हम लोग। अच्छा माहौल है और आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमें माइंड सेट है, हमें अपने खेत तैयार करने हैं। चलिए बिल्कुल, आखिर में मैं कुछ एक आध और व्यक्ति से बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने सहयोगियों को बोलूंगा यहाँ से तस्वीर दिखाई जाए। और मेरे साथ यहाँ के एक और किसान हैं, वो जुड़े हैं। भैया क्या कहेंगे, आपके गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं, तो किस तरह के अभी हालात हैं, क्या कुछ कहेंगे? अभी जैसे कि ऋषि भाई जी, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे कि कल की फायरिंग जहां पे रुक चुकी है, पाकिस्तान ने जो कारण हरकत की पहलगाम में, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सेना ने। और मोदी साहब ने आज फिर एक ट्वीट किया और बोला है कि जहां पे गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आप समझते हो इस बात को, अगर गोली उधर से आती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। इतना कायर मुल्क, जितनी भी इसकी निंदा की जाए बहुत कम है, क्योंकि इसने आए दिन फायरिंग की, सीज फायर का उल्लंघन किया है। और रात को भी इसने अखनूर सेक्टर में पहले अपना संजोग बनाता है कि हम हिंदुस्तान में फायर नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद कायराना हरकत करता है, उसके बाद फिर फायर होता है। और उसका जवाब हमारी सेना देने के लिए 24 घंटे तैयार है। बिल्कुल, तो ये है किसानों का जोश, जो कि किसान आपको आज खेत में जो वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए किसान ने पूरी तरह से खेत को जो है वो अभी जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोता गया है। किसान अपने खेतों को जोत रहा है ट्रैक्टर चलाकर। और यहाँ से आप देखें कि किस तरह से किसान आज अपने खेतों में बड़े दिनों के बाद जो है वो लौटे हैं। और पूरा साथ जो वो प्रशासन का, सरकार का दिया है, जो भी हुक्म इनको आया है उस हुक्म का जो वो पालन किया है। और यहाँ से अब आपको ये तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी तरह से किसान ने आज जो अपने खेतों को पूरी तरह से जोत कर यहाँ पर अब अगली फसल के लिए जो है किसान तैयारी कर रहा है। ये है हालात, जो हालात आज बदले नजर आए हैं। कुछ दिनों तक आपने जो माहौल देखा, हमारी सेना से बढ़कर कोई नहीं है, जो सक्षम सेना हमारी है। जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तीनों फोर्सेस ने मिलकर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आज पाकिस्तान घुटनों के बल जो वो गिरा है और पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया। जो एक खिलौने भेज रहा था यहाँ पर, एक एक खिलौना
ड्रोन जो हमला करने की कोशिश ड्रोन से की है पाकिस्तान ने, वो सारे के सारे नेस्तो नाबूद कर दिए हैं। किस तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है। भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर जो है वो इतना जबरदस्त जवाब दिया है कि अब अगर ऐसी आंख उठाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो क्या हाशर होगा वो आप सब लोग जानते हैं। जिसमें सरकार ने कल, मोदी साहब ने ये कह दिया था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को दोबारा से पनपाने की कोशिश करेगा, बढ़ावा देगा, समर्थन करेगा, तो यहां एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा और उसके बाद युद्ध एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर बोला जाएगा। ये है हमारी सरकार, ये है हमारी सेना जो कि पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है। और एक तरफ इंडियन एयरफोर्स ने भी आज एक जानकारी साझा कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा मतलब यही है कि अभी जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, जो आतंकी ठिकाने बचे हुए हैं या जो आतंकवाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसे भी नेस्तो नाबूद किया जाएगा। इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से कामयाबी से जो वो एग्जीक्यूट किया गया है और आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। ये है हमारी सेना। और आज आप देख रहे हैं कि सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब जो वो इस कायर मुल्क को दिया है, तो उसके बाद के हालात आपके सामने हैं कि हम आज नॉर्मलसी देख रहे हैं, बाजारों में रौनक है, लोग अपने कामकाज करते नजर आ रहे हैं, किसान अपने खेतों को जो है वो जोतता नजर आ रहा है। और यहाँ से आप देखें कि किस तरह से तमाम खेतों में इस समय जो वो किसान काम कर रहा है। ये है बदलाव, ये नया भारत है, ये आधुनिक भारत है। और अगर दुश्मन आंख उठाएगा तो दुश्मन के घर में जाकर, घर में घुसकर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह है बदलाव इस समय बॉर्डर पर सीज फायर के बाद कि किस तरह से किसान खुशहाल होकर अपने खेतों में काम करता नजर आ रहा है। एक बार फिर से कहूंगा, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसानों को भी सपोर्ट करें, लेकिन उसी के साथ सबसे अहम है कि हमें अपनी सेना के साथ खड़े रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि वो जब आगे बढ़ती है सेना तो हम पीछे जो है वो उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार बैठ